बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का कौन सा टॉपिक होगा? 8वां। इनडायरेक्ट इंसल्ट। आठवां जो तरीका होता है मैनिपुलेटर का आपको कंट्रोल करने के लिए, वो है इनडायरेक्ट इंसल्ट। मैनिपुलेटर कौन होता है? दरअसल वही होता है जो आपको कंट्रोल करता है। वो चाहता है कि जैसा वो चाहता है आप वैसा करें, सही है, और आप अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर ना गुजारें, अपने ख़यालात के मुताबिक ना गुजारें, बल्कि जो वो सोचता है या जो वो कहता है उसे फॉलो करें। उसे आप कहते हैं मैनिपुलेटर। और आप अगर उसके कंट्रोल में आ जाएं तो आप विक्टिम कहलाते हैं, शिकार बन जाते हैं, सही है। तो मैनिपुलेटर किस तरह से, कितने तरीक़ों से आप पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, कंट्रोल हासिल करता है, ये हम सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। इसका 8वां टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनडायरेक्ट इंसल्ट। एक होती है डायरेक्ट इंसल्ट, सही है, मतलब आपको बुरा भला कह दिया, आप पर नुक्ताचीनी कर दी, गाली बक दी, दूसरों के सामने जलील कर दिया, इसको कहते हैं डायरेक्ट इंसल्ट। इसके ज़रिए भी मैनिपुलेटर आपको कंट्रोल करता है, सही, गुस्सा दिखा के, जलील करके, सही, नीचा दिखा के, नुक्ताचीनी करके। वो चाहता है कि आप उसके सोच के मुताबिक, उसके जहन के मुताबिक काम अंजाम दें। लेकिन एक वारदात ऐसी होती है जिसमें वो आपकी बराह रास्त इंसल्ट नहीं करता, वो बराह रास्त आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाता, बल्कि बड़े ही अच्छे अंदाज से, डायरेक्टली नहीं बल्कि घुमा फिरा के, दूसरे तरीक़े से आपकी इंसल्ट करता है, इस तरह से कि आपको पता भी ना चले, आप होशियार भी ना हो, आप कोई जो डिफेंसिव पोजीशन है वो भी ना लें, और उसकी बातों में आकर जैसा वो चाहता है वैसे ही करना शुरू कर दें। मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर, खाना पकाया, बेगम साहिबा ने ला के दिया, पहला निवाला मुंह में रखा, ज़बरदस्त खाना पकाया है, बस ज़रा भुनाई कम हो गई, बस ज़रा नमक ज़्यादा हो गया, बस ज़रा मिर्चें तेज़ हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बात समझाई है, बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक आपका ट्रेनर होता है, एक आपका अच्छा चाहने वाला होता है जो आपको ग्रूम करता है, और एक मैनिपुलेटर होता है। आपको दोनों में फ़र्क समझना चाहिए, और ये पता चल जाता है लाइफ के अंदर कि भाई ये मेरा अच्छा चाहता है, मुझे बेहतरीन करना चाहता है, और ये मुझे कंट्रोल करना चाहता है। तो अगर आपके कामों में तारीफ़ करके थोड़ा सा नुक्स निकालने की कोशिश कोई आदमी कर रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो आपका ग्रूमर है, वो आपका ट्रेनर है, या वो मैनिपुलेटर है। अगर ट्रेनर है तो आप उसकी बात को वेलकम कीजिए, चेंज कीजिए अपने आप को, तब्दीलियाँ लाइए अपने अंदर। उसने कहा है नमक ज़्यादा है तो दूसरे दिन कोशिश कीजिए कि नमक कम डालें। उसने कहा है कि भाई इसको भुनाना अच्छा था, नहीं भुना पाया आप सही से, उसको सही कीजिए। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो जाए कि ये आदमी मेरा ट्रेनर नहीं है, ठीक है, बल्कि ये कौन है, मैनिपुलेटर है, तो फिर अब आपको उसकी बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो बड़े प्यार से, वो इनडायरेक्टली आपको क्या कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है आपको। वो आपके कॉन्फिडेंस को शेक कर रहा है, आपको अपने काम पर और अपने आप पर जो एतमाद है, वो उस एतमाद को झटका दे रहा है, सही है।
और झटका देने का मतलब यही है कि वो चाहता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट ना हो कि खुद से डिसीजन लें, खुद से फैसले करें, अपने ऊपर भरोसा करें। वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, उसकी बात सुनें, ठीक है, उसकी लाइन को फॉलो करें, वो ऐसा चाहता है। और आप कॉन्फिडेंट हो तो वो आपके उस कॉन्फिडेंस के अंदर क्या करेगा, बड़े प्यार से एक छोटी सी दरार डालने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही बात आप? मिसाल के तौर पर आपने कोई कपड़े पहने, अच्छे लग रहे हैं बहुत, तो बोलेगा तुम पे ये कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी मोटी लग रही हो इसमें। समझ में आ रही बात? इसमें तुम्हारा वजन ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, उसने तारीफ भी कर दी, तो तारीफ के साथ साथ क्या कर दिया, आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा एक दबाव भी डाल दिया। अगली बार जब आप कपड़े पहनने की कोशिश करोगे तो दिमाग में क्या होगा, भाई मैं ऐसे कपड़े पहनूं जिसमें मोटा ना लो। तो ये जो आदमी है, ये दरअसल आपकी लाइफ में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, और वो चाहता है कि आप खुद से फैसले करने के बजाय, खुद से कॉन्फिडेंट होने के बजाय उसकी लाइन को फॉलो करें, उसका लिहाज रखें। बड़ी बारीक बात होती है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये क्या होता है, जब रोज़ चलता है ना ऐसे थोड़ा 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 थोड़ा, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं, और हर बात के अंदर आपको अपने अंदर मतलब शक पैदा हो जाता है खुद के अंदर कि यार ये सही भी है या सही नहीं है। और फिर आप उसी से पूछते हो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सही है या गलत है, और वो फिर कंट्रोल पूरा उसके हाथ में आ जाता है। फिर वो आपको डायरेक्ट करता है, फिर वो आपको हिदायत देता है, फिर वो आपको अहकामात देता है, ठीक है, फिर वो आपको दूसरी जानिब जो उसकी सोच होती है उस पर आपको चलाने की कोशिश करता है। तो ये इसका समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो मैनिपुलेटर है वो दरअसल आपकी तारीफ़ करता है, वो दरअसल ऐसा दिखाता है कि मैं आपका हमदर्द हूँ, वो ऐसे दिखाता है जैसे वो आपका दोस्त है बहुत पक्का, और लेकिन वो चाहता है कि आप इम्प्रूव करें, वो चाहता है कि आप थोड़े बेहतर हों, ठीक है। मतलब ये कि आप आम तौर पर ये इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि ये जो आपने कपड़े पहने हैं ना, इस पर ऊंची हील भी पहन लेते, इसलिए कि कद थोड़ा छोटा है आपका। बताओ ये, यानी सारी बातें करने के बाद आखिरी में क्या बोला, थोड़ा ऊंची हील पहन लेते ताकि हमारे साथ चलते में आपको अच्छा लगता, क्योंकि आपका कद क्या है, छोटा है। कि आप बहुत लंबे हो तो यार ये तुमने ऊंची हील क्यों पहन ली, इससे तो तुम बहुत खंबा लग रहे हो। ऐसे चप्पल पहनो जो फ्लैट हो, यानी कुछ ना कुछ वो आपको बोलेगा जिससे आपकी पर्सनैलिटी में वो क्या करेगा, दरार डालेगा, और ऐसे अच्छे अंदाज से बोलेगा कि आपको क्या लगेगा कि ये हमारा दोस्त है। समझ में आ रही बात? इसी तरह से जब आप अपनी लाइफ के अंदर ट्रैक चुनते हो, सही है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये प्रोफेशन इख्तियार करना है, तो उसमें भी वो आपको कोशिश ये करेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चेक करे, वो करने ना दे जो आप करना चाहते हो। बड़े प्यार से मोटिवेट करके, बड़ी दलाइल देकर, दोस्त बनकर वो कोशिश ये करेगा कि आप वो करें जो वो चाहता है। वो आपको जिस पिक्चर में रखना चाहता है वो आपको उस पिक्चर में रखेगा। आपकी जो अपनी पिक्चर है उसको वो कैंसिल करने की कोशिश करेगा, उसमें वो डाउट क्रिएट करेगा, उसमें वो शुकूक व शुबात पैदा करेगा, ठीक है। और वो आपकी पर्सनैलिटी को जैसे कि आप हैं वैसे कबूल नहीं करता, बल्कि आपकी चोरी छुपे क्या करता है, इंसल्ट करता है। सही है, जानबूझ के कर रहा होता है लेकिन दिखाता नहीं है, ऐसा महसूस होता है कि वो इंसल्ट नहीं कर रहा आपकी, दरअसल वो क्या कर रहा है, वो आपकी बेहतरी चाहता है। बात यह है कि वो कौन होता है आपकी बेहतरी चाहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, इनको जानते हैं आप लोग? पहले देखा कभी? नहीं ना? क्या हो गया, खैरियत से अचानक याद आ गया या जल्दी उठ गया आज? ठीक है। तो बात क्या हो रही थी कि वो अब इससे बचेंगे कैसे आप,
वही पहली बात तो वही बुनियादी है कि आप इंडिपेंडेंट हो। सही है, आपका कद अच्छा इंडिपेंडेंट होने में, जब आप कहते हैं ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो ये इतना आसान नहीं होता कि दूसरों की सोच से, दूसरों की बात से, दूसरों के एक्शन से आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। सही है, इंडिपेंडेंट होने के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट है वो ये है, सबसे पहला जो ज़रूरी एलिमेंट है, आप कैसे इंडिपेंडेंट होंगे। ये बोलना बहुत आसान है कि मैं इंडिपेंडेंट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए फ़र्क कब पड़ता है। इसके लिए आपको एक उसूल समझना चाहिए। हम इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, इसको अलग से टॉपिक में भी डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन करेंगे किसी वक्त में। यहाँ आपको ये समझना है कि आप इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं कि दूसरों की बात का आप पर असर ना हो। ये कोई बटन नहीं है आपने दबाया और आप इंडिपेंडेंट हो गए, नहीं। इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। उसमें से जो काम इंपॉर्टेंट तरीन काम है वो क्या होता है, उसे कहते हैं सेल्फ इमेज। क्या कहते हैं? सेल्फ इमेज। आपका सेल्फ इमेज आपके लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कौन हो। आप कौन हो जानने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सही है, जैसे मैं अपने आईने में चेहरा देखूं तो मैं जानता हूं ना ये मेरा चेहरा है, तो मुझे पता होता है ये मेरा इमेज है, मैं ऐसा हूं। अब मैं किसी दूसरे आईने में गया, वो आईना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। अब जब मैंने उसमें जाके तस्वीर देखी अपनी, तो उसने मुझे अजीब सा दिखाया, मुंह पिचका हुआ दिखा दिया, सर बड़ा दिखा दिया उस आईने। अगर मेरे जहन में अपना सेल्फ इमेज नहीं होगा तो मैं उस आईने से मुतासिर होऊंगा, बोलूँगा यार ये क्या हो गया, मेरा तो मुंह छोटा हो गया, सर बड़ा हो गया। क्योंकि मुझे अपना हकीकी इमेज खुद नहीं पता, तो मैं उस इमेज को समझूंगा कि ये सही कह रहा है और लग जाऊंगा इस चक्कर में कि यार किसी तरीके से ये वापस बड़ा हो और ये वापस क्या हो, छोटा हो। क्योंकि वो मुझे बता रहा है कि तुम्हारा ये छोटा है और ये बड़ा है। तो लग गया मैं उस काम में, वो एक्सरसाइज करूं, खाना खाऊं, ये करूं, वो करूं कि मेरा ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे जहन में मेरा अपना इमेज नहीं है और मैंने इस वाले इमेज पर क्या करा है, भरोसा करा। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ होती है कि आपका सेल्फ इमेज आपके पास मौजूद हो। आप कौन हो आप जानते हो, समझ में बात। जब ये आप जानते हो कि मैं कौन हूं, तो फिर दूसरा आदमी जो भी बोलता है ना, दूसरा आईना जो भी आपकी तस्वीर दिखाता है, आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और मज़े लेके बाहर आ जाते हैं। ये तो मज़े लेने वाली बात है ना। आप किसी दूसरे आईने में गए, उसने आपका पेट बड़ा दिखा दिया और मुंह छोटा दिखा दिया ऐसे। ये सर्कस होते हैं ना, सर्कस लगते हैं, इसमें आईने रखे होते हैं बहुत। आप कभी जाएं सर्कस में, तो वो टिकट लेता है 10 रुपये 20 रुपये, वो कहता है यहाँ जाइए आईनों के सामने। एक आईने के सामने आप जाएंगे ना, तो आपका ये पेट इतना बड़ा हो जाएगा, मुँह पतला हो जाएगा। अगले के साथ जाएंगे तो पेट पतला हो जाएगा, मुँह बड़ा हो जाएगा। अगले के सामने जाएंगे तो आप छोटे बौने दिखेंगे। किसी और आईने के सामने जाएंगे तो आप लंबे दिखेंगे। तो आप क्या वहां जाके आईने से लड़ाई करेंगे, तूने मुझे लंबा क्यों दिखाया, तूने मुझे मोटा क्यों दिखाया, या उससे एंजॉय करेंगे? एंजॉय करेंगे। एंजॉय क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि आप ऐसे नहीं हो। आप उस आईने की बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए कि आप जानते हो कि आप कौन हो। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए सेल्फ इमेज, जब आप कहते हैं ना कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, लोगों की बात का मुझ पर असर ना हो, लोगों का कंट्रोल मुझ पर ना हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ होती है सेल्फ इमेज। कि आपकी नज़र में आपका सेल्फ इमेज हो और किसी दूसरे के दिखाए हुए इमेज को आप इंजॉय करें और देखें कि ये कैसे आपको दिखा रहा है। दैट्स इट। मुस्कुराएं सिर्फ, क्योंकि आप जानते हैं आप कौन है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2,
एक तो हो गया सेल्फ इमेज, जिसकी वजह से आप किसी के कंट्रोल, अगर आपको पता होगा, ठीक है। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, अपनी कबूलियत, खुद अपने आप को कबूल करना। समझ में आ रही बात? ये बहुत मुश्किल काम होता है। मिसाल के तौर पर आप लंबे हैं, कबूल करेंगे, यस मैं लंबा हूं, ओके। आप छोटे हैं कद में, ओके। आप दुबले हैं, ओके। आपका रंग सांवला है, ओके। आपके चेहरे पे बड़ा सा दाग है, ओके। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है भाई? कुदरत ने, नेचर ने मुझे जैसा प्रोड्यूस किया है मैं वैसा हूं, और मैं अपने आप को कबूल करता हूं। जब आप एक्सेप्ट करते हो ना अपने आप को कि यस ऐसा है, तो फिर आप किसी दूसरे की बात का असर नहीं लेते। और जब आप कबूल नहीं करते अपने आप को, आपका कद छोटा होता है और आप हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरा कद छोटा है, और अपने आप को कबूल नहीं करते, मेडिसिन ले रहे हैं, जाके जो दवाएं खा रहे हैं, सही है, एक्सरसाइजें कर रहे हैं कि मेरा किसी तरीके से कद क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। आपने अपने उस छोटे कद को खुद से कबूल नहीं किया। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर कॉस्मेटिक्स वाले भी आप पर हमला करते हैं। मतलब मैं हल्का सा सांवला हूं, गोरा नहीं हूं, तो कॉस्मेटिक आएगा गोरा करने वाली क्रीम, तो वो मुझको इम्पैक्ट डालेगा। मैं जाऊंगा उसको खरीदने के लिए। क्यों जा रहा हूं मैं खरीदने के लिए? क्योंकि मैं जैसा हूं वो अपने आप को कबूल नहीं कर रहा। मैंने फैसला कर लिया मुझे ऐसा नहीं होना है। मेरे बाल घुंघरियाले हैं, वो मुझे कबूल नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे बाल सीधे हों। जिसके सीधे हैं वो कबूल नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है मेरे बाल घुंघरियाले हों, वो उसको करली बनाने के चक्कर में लगा हुआ। तो जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आएगा और लोगों की बातों का आप पर असर होता रहेगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप जैसे, अच्छा मिसाल के तौर पर आपको ये पता चल गया, जैसे मैं बचपन में छोटा था तो मुझे पता चल गया था कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये खामी है, तो उस खामी को या तो आप दूर कर सकते हैं या फिर दूर नहीं कर सकते, ये भी याद रखें। मिसाल के तौर पर मेरा कद छोटा है, इस खामी को मैं दूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं दुबला पतला हूं, हाँ इस खामी को दूर कर सकता हूं। मैं खाऊं पीऊं, एक्सरसाइज करूं, ऐसी ग़िज़ाएं लूं जिससे मेरा जिस्म भर जाए। तो जब आप पहले एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि आप दुबले हैं और इसको चेंज किया जा सकता है, तो उसको चेंज करने पर काम करें। मैथ आपका अच्छा नहीं है, पता चल गया, मैथ अच्छा करने पे काम करें। इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, इंग्लिश ये खामी आपकी, यानी सेल्फ इमेज में जब आप अपने आप को देख रहे होते हैं तो उस वक्त आपको पता चलता है कि आप में ये खूबियाँ हैं और ये खामियाँ हैं। याद रखें, जब आपको पता चल जाए ये खामियाँ हैं तो पहले ये फैसला करें, टिक करें, क्या ये खामियाँ दूर की जा सकती हैं? दूर की जा सकती हैं तो दूर कीजिए, दूर नहीं की जा सकती तो एक्सेप्ट कर लिए। सही है, यानी आपके कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर उसे ले लीजिए। दूर की जा सकती है, दूर कीजिए, टाइम लगाइए, मेहनत कीजिए, पैसा लगाइए, सही है। लेकिन अगर दूर नहीं की जा सकती, ये नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, उसमें नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, ये दूर किया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी ये खामी है और मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। अब ऐसे में कोई आपको बोले ना कि भाई तुम्हारे तो चेहरे पे दाने हैं और तुम तो ऐसे हो वैसे हो, तो आपको, क्योंकि पहले से ही आपका सेल्फ इमेज बना हुआ है और आप तस्लीम करते हो इसको, तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और आप उसकी बात नहीं सुनोगे। उसको बोलो मुझे पहले ही पता है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा खुद से। वो इस खामी को बुनियाद बनाकर आपको मैनिपुलेटर क्या करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तजलील करेगा, इंसल्ट करेगा, आपकी सबके सामने आपकी बेइज्जती करेगा। लेकिन वो बेइज्जती आप नहीं
एक्सेप्ट करोगे इसलिए कि आपने पहले से अपने आप को क्या किया हुआ है, कबूल किया हुआ है कि यस ऐसा है और उसे इम्प्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही बात? आपकी नाक मोटी है, बड़ी है, अब इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते आप। समझ में आ रही बात आपको? आपके जो चेहरे का टेक्सचर है, बॉडी का जो कलर स्किन है आपकी, इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते आप। अगर आप करेंगे तो आप नेचर के खिलाफ करेंगे, उसके साइड इफेक्ट होंगे। आप सांवले हैं तो सांवले रहें, ओके। आप गोरे हैं तो गोरे रहें, ओके, सही है। ये नहीं कि मुझे थोड़ा सा गोरा होना है और ये मेरी खामी ले लिया आपने, और उस खामी को पूरा करने के लिए क्रीम है और ये और वो, पता चला चेहरा ही बिगाड़ लिया। अच्छा खासा चेहरा था, बिगाड़ लिया, वो बंदर बन के आ गए, कहीं सुर्ख हो गया, कहीं डिफरेंट शेड आ गए चेहरे के ऊपर, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट आते हैं बाद में। तो आपको सेल्फ इमेज में जो खामियां दिखती हैं, अगर उन्हें दूर किया जा सकता है तो काम कीजिए, और अगर उन्हें दूर नहीं किया जा सकता तो काम करने की ज़रूरत, उसके बाद क्या कीजिए, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ऐसा है। और ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के अंदर परफेक्टनेस हो, सबको मैथ आता हो ये ज़रूरी नहीं है, सब लॉजिकल हो ये ज़रूरी नहीं है, सबकी इंग्लिश अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो उस खामी को आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैनिपुलेटर की इंसल्ट से आप दूर रहेंगे। समझ में आ रही बात? जब आप खामी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने आप को सुपर वुमेन या सुपरमैन समझेंगे कि आपको हर चीज़ आती है, खाना आप दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बनाते हो, ड्राइंग आपकी दुनिया की सबसे अच्छी ड्राइंग आपकी, अगर आप ऐसे सोचते हो अपने बारे में, ये सेल्फ इमेज ही आपने अपना गलत बनाया हो, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। हम सुपरमैन नहीं हो सकते, हमें कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे और कुछ माइनस पॉइंट्स। हम उस प्लस और माइनस पॉइंट के साथ अपने आप को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। ओके, जिनको सुधारने की ज़रूरत है उन पर काम करें, जो नहीं सुधारे जा सकते, नेचुरल हैं, उनको एक्सेप्ट कर लें। ये दो काम जैसे आप करेंगे तो आप अब मैनिपुलेटर की इंसल्ट को महसूस नहीं करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ ना कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो, हर टॉपिक में मैं ये कहता हूँ, अगर आप इसका मुकाबला करना चाहते हैं तो आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट ये दो रास्तों के ज़रिए से हुआ जा सकता है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जब कोई मैनिपुलेटर आपकी तारीफ करने के साथ साथ किसी काम में नुक्स निकाल दे, तो आपको इसका जवाब में उस नुक्स को दूर करने की कोशिश में नहीं लग जाना चाहिए, बल्कि बोलना चाहिए कि भाई 19-20 तो हर जगह होता है, 100% परफेक्टनेस तो कोई भी नहीं ला सकता। जैसे आप ये बोलते हैं ना, तो आप उसने जो आपको ट्रैक किया है ना कि अब मैंने ये कहा है इसको सुधारो, अब इसको सही करो, आप उस ट्रैक से बाहर आ जाते हो। समझ में आ रही बात आपको? भाई तुम कपड़े जो तुमने बहुत अच्छे पहने हैं लेकिन इसके साथ ऊंची हील पहन लेते हैं ना, तो थोड़ा कद तुम्हारा जो दबता हुआ है ना वो बेहतर लगता, ये उसने बोल दिया है। तो अब आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? दो होंगे, या तो अगली बार आप ऊंची हील पहन लेंगे उसके कहने के मुताबिक, या फिर आप उसी के सामने बोलेंगे कि मुझे अपना कद बढ़ाने का कोई शौक नहीं, मैं इसी कद में परफेक्ट महसूस करता हूँ। दैट्स इट। जैसे आपने ये कहा, मैनिपुलेटर की इंसल्ट रिपल हो गई। समझ में आ रही बात? तो एक तो सूरत ये होती है कि आप उसकी बात को फॉलो करते हैं, यानी जैसे उसने कहा वैसे ही आपने शुरू कर दिया था। और एक ये होता है कि आप उसे फॉलो नहीं करते बल्कि उसे स्टॉप करते हैं। ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि मैनिपुलेटर की इंसल्ट को स्टॉप करने की आप में सलाहियत हो। ये होगी जब आप पहले पहचान लें कि ये मैनिपुलेटिंग इंसल्ट हो रही है मेरे साथ,
अगर आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो आपको जो जो बोलता जाएगा वो आप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसके दो तरीके रुकावट के बताए। पहला तरीका क्या बताया कि आप इंडिपेंडेंसी लेकर आए अपने अंदर, इंडिपेंडेंट हो, दूसरों की बात पर का असरात लेना आप छोड़ें। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जब वो आपकी तारीफ करने के साथ साथ किसी काम में आपकी इंसल्ट करना शुरू कर दे थोड़ी बहुत, तो आप उसके जवाब में ये नहीं कहेंगे, उसकी इंसल्ट जहाँ उसने की है उसका मदावा करने की कोशिश शुरू कर दें, बल्कि आप क्या करें, आप बोलें इट्स ओके, कोई 100% नहीं है और मैं ऐसे ही सही हूँ। मुझे पता है कि पर्सनालिटी में 19-20 होता है, मैं इसी तरह से ही अपने आप को मैनेज रखना पसंद करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं परफेक्ट खाना पकाऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं परफेक्ट नज़र आऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं हर काम परफेक्ट करूँ। कोई काम परफेक्ट करना मुमकिन नहीं है। आपने देखा वो बच्चे को नहला धुला के कपड़े वपड़े पहना के अच्छा खूबसूरत बना के अम्मा क्या करती हैं, टीका लगा देती हैं काला। वो क्यों लगाती हैं? नजर न लगे, उससे लगाती हैं कि भाई ये तो परफेक्ट है ना, ये थोड़ी सी परफेक्टनेस क्या कर दो, कम कर दो। तो मैं भी जब काम करता हूँ ना तो परफेक्ट नहीं करता जानबूझ के, तो नमक ज़्यादा ही रखता हूँ। ये देखें आप, उसने आपकी इंसल्ट की, आपने उसको इंसल्ट नहीं माना, आपने उसको क्या माना, ये तो मैंने खुद किया है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ, 100% सही खाना बना दूँ तो नज़र लग जाएगी, मैं तो बीमार पड़ जाऊँगा। इसलिए मैं खुद जो है ना थोड़ा बहुत क्या करता हूँ, काम में खामी रखता हूँ। ये जैसी आप बोलेंगे ना, वो जो मैनिपुलेटर है ना, उसकी इंसल्टिंग टेक्निक रिपल हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई। ठीक है, चलें बस इंशाल्लाह अगला टॉपिक कल।